हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ज्ञान चैनल्स। आज की इस वीडियो में हम बेसिकली बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन की कि एनारोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है और ये कैसे काम करता है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको एरोबिक रेस्पिरेशन समझाया था। आज के इस वीडियो में एनारोबिक रेस्पिरेशन की बात करेंगे। तो जो हमारा ये एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, ये बेसिकली क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन टेक्स प्लेस करता है हमारी बॉडी में। द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है। तो जो हमारी बॉडी में रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के बिना टेक प्लेस होता है वो एनारोबिक रेस्पिरेशन है। अब ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है ये बेसिकली यीस्ट वगैरह में होता है या फिर जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके अंदर होता है। अब ये जो है, ये जो यीस्ट है या फिर जो बैक्टीरियाज है, ये सारे माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी बॉडी में, जो कि क्या करते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन को टेक्स प्लेस करते हैं। मैंने साथ ही यहाँ पे आपके स्क्रीन पे हाईलाइट कर दिया है कीवर्ड, जिसको आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि द माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स लाइक यीस्ट एंड सम बैक्टीरिया ऑब्टेन एनर्जी बाय एनारोबिक रेस्पिरेशन। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सबको रेस्पायर करके एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो वैसे ही जो भी बैक्टीरिया या फिर जो भी यीस्ट वगैरह हैं वो सब क्या करते हैं, ये एनारोबिक रेस्पिरेशन को अपनी बॉडी में प्रोसेस करते हैं। इस रेस्पिरेशन में बेसिकली क्या होता है कि जो आपका यीस्ट है वो ब्रेक डाउन करता है ग्लूकोज को इन द फॉर्म ऑफ इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे भी एनर्जी रिलीज होती है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी। मगर क्या होता है, यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम होती है। देखते हैं इस नीचे के आपके एग्जाम्पल में, यानी जो आपका केमिकल रिएक्शन है। यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, यहाँ पे भी आपका अगर हम बात करें तो एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज जो है, जब ये आपका ग्लाइकोसिस प्रोसेस होता है, और ये जो ग्लाइकोसिस प्रोसेस होता है ये बेसिकली क्या होता है, साइटोप्लाज्म में ही टेक्स प्लेस करता है। ठीक है। अब ये जो ग्लाइकोसिस प्रोसेस है जब ग्लूकोज से किस में कन्वर्ट करता है, पायरुवेट। पायरुवेट का मतलब क्या होता है, पायरुविक एसिड। ठीक है। यानी एक मॉलिक्यूल को इसमें किस में कन्वर्ट करती है, दो मॉलिक्यूल्स में। ठीक है। अब इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर मैं यीस्ट की या फिर बैक्टीरिया की बात करूं, तो क्या होता है कि जब ग्लूकोज हमारा ग्लाइकोसिस प्रोसेस से कन्वर्ट होकर पायरुवेट में बन जाता है, तो अब ये पायरुवेट के पास क्या ऑक्सीजन तो है नहीं, क्योंकि यहाँ पे हम किस रेस्पिरेशन की बात कर रहे हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन की। तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में हमारा ऑक्सीजन तो नहीं होता, तो क्या होता है, ये यीस्ट में टेक्स प्लेस होता है। तो जब ये हमारा पायरुवेट कन्वर्ट होता है तो ये क्या बन जाता है, इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड तो रिलीज़ होती है और साथ में एटीपी रिलीज़ होती है। अगर आप यहाँ एटीपी देखें तो यहाँ एटीपी सिर्फ दो रिलीज़ हो रही है, और जो आपका एरोबिक रेस्पिरेशन था वहाँ 38 एटीपी था। तो फ़र्क देखिए कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है। तो इसलिए यहाँ पे जो एनर्जी रिलीज़ होती है बहुत ही लो फॉर्म में होती है, बहुत ही लो एनर्जी होती है। जो हमारी बॉडी में यहाँ एनर्जी रिलीज़ होती है लो। तो इसका ये तो मैंने आपको बैक्टीरियाज वगैरह की बात की कि जो हम, तो बेसिकली अगर हम एनारोबिक रेस्पिरेशन को देखें तो हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन दो पार्ट में डिवाइडेड है। एक हम जो बात करते हैं किसी बैक्टीरियाज वगैरह की या फिर यीस्ट वगैरह की, और दूसरा हम बात करेंगे ह्यूमन बींग्स की कि ह्यूमन बींग्स में भी जो होता है वो कैसे होता है। तो अभी जो मैंने आपको ये पूरा केमिकल रिएक्शन बताया था ये आपको बैक्टीरियाज वगैरह के बारे में बताया था, और अब जो मैं बता रहा हूँ आपको ये ह्यूमन बींग्स के बारे में बता रहा हूँ। तो ह्यूमन बींग्स में बेसिकली क्या होता है कि ह्यूमन बींग्स एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन आवर मसल्स ड्यूरिंग विगरस एक्सरसाइज। अब मैं आपको थोड़ा डे टू डे लाइफ के एग्जांपल से अगर आपको बताऊं, तो जब भी हम कोई हैवी एक्सरसाइज करते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे आप कभी कहीं भाग के जाते हो या फिर दौड़ते हो अचानक से, तो क्या होता है कि आप थोड़ी देर के बाद थक जाते हो और आपकी आपकी जो ब्रीथिंग होती है बहुत फास्ट हो जाती है, डीप ब्रीथिंग होती है। या फिर आप काफ़ी दिन बाद, जैसे आप कहीं कभी 1-2 महीने बाद अचानक से कभी खेलने चले जाओ, जब आप खेलते हो तो आपके मसल्स में क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं, आपको दर्द होने लगता है। वो बेसिकली क्यों होता है, क्योंकि जब हम ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज या फिर कोई ऐसा काम करते हैं जिसमें हमारी एनर्जी बहुत ज़्यादा यूज़ हो रही होती है, तो हमारी बॉडी में जितना भी एनर्जी स्टोर्ड है वो सब क्या होता है, यूज़ हो जाता है। और उस टाइम पे क्या होता है कि हमें और एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस एनर्जी के लिए हमें ऑक्सीजन चाहिए, मगर हमारी बॉडी में क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन क्या होता है, नहीं हो पाता।
उस टाइम पे हमारी बॉडी में क्या होता है, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलता। और जब हमारी बॉडी में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं मिलेगा तो हमारी बॉडी में क्या होगा, एनर्जी कम प्रोड्यूस होगी, और क्या होगा, उसके कारण हो जाता है हमारी बॉडी में क्रैम्प्स। तो आइए इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम समझते हैं कि कैसे होता है। जब हमारी बॉडी के अंदर ग्लूकोज ग्लाइकोसिस प्रोसेस से किस में कन्वर्ट होता है, पायरुवेट में। यहाँ तक जो है, ये जो पायरुवेट तक का जो प्रोसेस है, ये आपका एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, यहाँ तक सब सेम रहता है। आपको याद करने का अगर मैं तरीका बताऊं, तो आप कोई सा भी प्रोसेस हो, चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो या एनारोबिक रेस्पिरेशन हो, ग्लूकोज से आपका ग्लाइकोसिस प्रोसेस होता है इन साइटोप्लाज्म, और वो किस में कन्वर्ट करता है, पायरुवेट में। अब पायरुवेट के बाद क्या होता है, जो मेन प्रोसेस है वो शुरू होता है। जैसे हम यहाँ पे एनारोबिक रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बींग्स की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है, एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है, और ये जो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है कहाँ पे होता है, मसल टिश्यू में होता है। जितने भी ह्यूमन बींग्स होते हैं उस ह्यूमन बींग के मसल टिश्यू में होता है। और यहाँ पे जब ये एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है तो क्या बनता है, लैक्टिक एसिड। ये जो लैक्टिक एसिड होता है, इसी की वजह से क्या होता है, क्रैम्प्स आ जाते हैं हमारी बॉडी में। और उसके साथ में क्या होता है, एटीपी। और यहाँ पे अगर आप एटीपी देखें तो सिर्फ दो मॉलिक्यूल ऑफ एटीपी क्या हो रहा है, जनरेट हो रहा है। और एरोबिक रेस्पिरेशन में कितना था, 38। तो यही फ़र्क है कि जब हम हैवी एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी बॉडी को बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है, और उस टाइम पे हमारी बॉडी को अगर ऑक्सीजन नहीं मिलता तो हमारी बॉडी में क्या होता है कि एनारोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस होता है, और हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आ जाते हैं, जो कि लैक्टिक एसिड की वजह से। अब इस क्रैम्प्स को दूर करने के लिए हम क्या करते हैं अपनी बॉडी में, या फिर हम गर्म पानी का सेक लेते हैं, या फिर हम गर्म पानी से उसको धो लेते हैं या फिर नहा लेते हैं। जिसके कारण क्या होता है कि जो भी लैक्टिक एसिड का एक्यूमुलेशन आपकी किसी बॉडी मसल्स टिश्यू में है, वो क्या होता है, वहाँ से धीरे धीरे रिलीज़ हो जाता है, और फिर आपका क्रैम्प जो भी होगा उसके अंदर वो थोड़ा नॉर्मल हो जाएगा उसका पेन। तो इसी की वजह से क्या होता है, हमारी बॉडी में क्रैम्प्स आते हैं। तो यही था बेसिकली कि जो आपका क्रैम्प्स है वो एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। ठीक है, तो आई होप आपको आज का ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा। अगर आप में से किसी को कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन पर जाके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक को दोबारा विद डिफरेंट एग्जांपल ऑफ आवर डे टू डे लाइफ, उसके बेसिस पे मैं आपको ये समझा दूंगा। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू व्यूअर्स।